नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, वो भी एक प्रोफेशनल थंबनेल, तो आपके लिए मैं एक ऐसा बेहतरीन ऐप्स लेके आया हूँ और उस ऐप्स पर मैं बना के भी दिखाऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। जो भाई अभी नए नए आए हैं YouTube पर, जिनको नहीं पता है कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी ऐप्स लेके आया हूँ कि उस ऐप्स के जरिए आप मनचाहा एडिट करके थंबनेल बना सकते हैं और उस थंबनेल को फिर कैसे लगाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। और एक एक चीज़ आपको समझनी है किस प्रकार से कैसे कैसे ये थंबनेल बनता है। दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर ऐप पर जाना है, ठीक है। वहाँ आपको सर्च करना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब, ये इस प्रकार से आप इंटरफेस इसका दिखता है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और चलते हैं इस पिक्सल ऐप पर। ये इसका जो इंटरफेस है वो कैसा है अंदर से, तो ये इस प्रकार से खुलता है। और सबसे पहले जो मैसेज इस पर लिखा आता है कन्फर्मेशन का, यहाँ आपको ओके करना है। मैंने पहले से यहाँ एक थंबनेल बनाया हुआ है, लेकिन इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। और इमेज साइज में जाके यहाँ यूट्यूब थंबनेल के नाम से एक ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी के आपको अगर प्रोफाइल पिक्चर बनाना है, यूट्यूब का बैनर बनाना है, फेसबुक कवर आर्ट बनाना है, वो सारे फंक्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। यूट्यूब थंबनेल फ़िलहाल हमको चाहिए, तो यूट्यूब थंबनेल पर हम जाएंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो यहाँ ये यूट्यूब थंबनेल आ चुका है। तो ये फ़िलहाल मैंने पिक्चर डाली हुई है, इस पिक्चर को हम फ़िलहाल तो इस पर कोई ना कोई कलर से बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से इसका इंटरफेस होता है। अब नीचे से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि जो ए लिखा हुआ है सबसे नीचे, ये ए क्या करता है, यहाँ प्लस का निशान है, तो इसमें जाके आपको जिस भी टेक्स्ट में आपको लिखना है, इंग्लिश हिंदी, वहाँ आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे हिंदी चूज कर लेता हूँ कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। अब ये इसमें आ गया है। अब दोस्तों, अब फ़िलहाल जो इसका हिंदी फ़ॉन्ट है वो नॉर्मल फ़ॉन्ट है। अब हिंदी फ़ॉन्ट के लिए आपको गूगल पर जाना है और वहाँ से हिंदी फ़ॉन्ट आप जैसा मन चाहे डाउनलोड करके अपने पिक्सल लैब, जैसे कि पिक्सल लैब होता है, माई फाइल में पिक्सल लैब के नाम से एक फ़ोल्डर होता है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। पिक्सल लैब, देखिए ये पिक्सल लैब है। तो यहाँ आपका जो वो फ़ॉन्ट है वो यहाँ के आपको कॉपी करना है, ठीक है, पिक्सल लैब में जाके। क्योंकि फिर पिक्सल लैब में जैसे आप खोलते हैं तो वो फ़ॉन्ट आपको पिक्सल लैब के अंदर ही मिल जाता है। तो जैसे मैंने इसमें काफ़ी तरह के फ़ॉन्ट ऑलरेडी कॉपी किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये फ़ोल्डर जब आप पिक्सल लैब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ये फ़ोल्डर अपने आप ही फाइल मैनेजर में बन जाता है, इंटरनल स्टोरेज में। तो फिर आपको उसी फ़ोल्डर में जाके गूगल से जैसे कि आप डाउनलोड करते हैं, तो ये दूसरे किसी फ़ोल्डर में आता है, फ़ॉन्ट नाम के फ़ोल्डर में। तो वहाँ से आपको ये मूव करके अपने पिक्सल लैब वाले फ़ोल्डर में ले आना है। अब जैसे आप लेकर आएंगे तो फिर अब हम इसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करें। देखिए, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए अब ये फ़ॉन्ट नॉर्मल फ़ॉन्ट लगा हुआ है, तो ये एवी फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ इस पर क्लिक करते हैं और माई फ़ॉन्ट में जाते हैं। तो माई फ़ॉन्ट में फ़िलहाल जो मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हुए हैं वो आपके सामने शो हो रहे होंगे। तो जैसे मैं सूरा बोल्ड के नाम से ये फ़ॉन्ट है, इसको अगर हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए किस प्रकार से इसका फ़ॉन्ट जो है चेंज हो गया है। और ये पसंद नहीं आ रहा है तो इसी प्रकार से हम दूसरा फ़ॉन्ट जाके देख लेते हैं। खांड सेमी बोल्ड के नाम से फ़ॉन्ट है, ये भी फ़ॉन्ट
बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है और आजकल कई लोग इसी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि ये मैंने फ़ॉन्ट लगा दिया है, अब हमको पिक्चर लगाना है इस थंबनेल के अंदर। तो पिक्चर के लिए आपको प्लस का निशान दे रखा है और नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम गैलरी। तो फ्रॉम गैलरी में जाके आपको कोई भी पिक्चर जो आपको पसंद है, आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है गूगल से, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैं कोई भी एक पिक्चर उठा लेता हूँ। यूट्यूब का तो कोई फ़िलहाल मैंने डाउनलोड किया नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कोई और पिक्चर हो। जैसे ये वाला पिक्चर मैंने ये लिया है यहाँ से ये। अब ये इसकी किस तरीके से आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, देखिए ये वाला बटन दबाओगे तो ये विपरीत दिशा में घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ऐसे करके आप ऊपर नीचे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गोल में लेना चाहते हैं स्क्वायर में, तो आप यहाँ ये गोल वाला जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से आप इसको गोल भी कर सकते हैं और यहाँ से फिर इसको सही का क्लिक करके और यहाँ से आप इसको ले आ सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा देखिए। अब आप कुछ भी इसके बगल में और लिखना चाहते हैं तो उसी प्रकार से, जैसे कि अब ये फ़ॉन्ट है, आप चाहते हैं कि इसी फ़ॉन्ट में मैं दोबारा लिखूं, तो ये नीचे कॉपी का ये बटन है, इसको दबा दीजिए। कॉपी, ये बिल्कुल वही उसी फ़ॉन्ट में आ जाएगा और यहाँ से आप फिर अपना कुछ भी लिख सकते हैं। पैसे कमाएं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी फ़ॉन्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करने का है। इसी में ये नीचे और भी इसमें कलर हैं, ग्रेडियंट्स है, ग्रेडियंट्स कलर जो मिक्स कलर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गैलरी में कोई बैकग्राउंड में आपको इमेज लगाना है तो फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन भी है, उसमें जाके आप बैकग्राउंड में कुछ भी इमेज लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इन बच्चों को एक बार लगा के दिखाता हूँ, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको किस तरीके से लेना है। तो ये बैकग्राउंड लग चुका है। ठीक है, तो ये सबसे नीचे जो मैंने एक ऑप्शन बताया था, इससे आप फ़ॉन्ट लिखते हैं, उसके बगल में ये जो है, ये इसमें आप शेप वगैरह को कुछ भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि ये वाला शेप, इसमें कोई भी आप डिज़ाइन पसंद करके वो शेप दे सकते हैं, उसमें कलर वगैरह भर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इसके अंदर भी मैं लिखूँ, तो ऐसे करके यहाँ इसको हम सही का निशान दबा देते हैं और ये यहाँ जाके रुक जाता है। अब इसको हम जैसे अंदर से कलर भरना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ नीचे कलर का ऑप्शन भी है, यहाँ मैं कुछ भी इसको कलर दे सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए फ़ॉन्ट इसके पीछे छुप गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट ऊपर आ जाएं। तो ये ऑप्शन आप नीचे देख रहे हैं कि टू फ्रंट, टू बैक, तो इसमें टू बैक का ऑप्शन हम दबा देते हैं। जैसे ही मैं टू बैक का दबाता हूँ तो ये देख रहे हैं कि जो फ़ॉन्ट थे वो इसके ऊपर आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अभी फ़ोटो डाली थी, इस फ़ोटो को मैं इसका एंगल चेंज करना चाहता हूँ दोबारा से। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे आगे ऑप्शन खुल जाते हैं नीचे। इसमें क्रॉप का वही आ जाएगा ऑप्शन और वहीं से जाके मैं इसको राउंड शेप दूं या न दूं, ये मेरे ऊपर है। इसको मैं ऊपर नीचे किस तरीके से भी एडजस्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट लिखना आप सीख गए होंगे, पिक्चर डालना आप सीख गए होंगे। इसी प्रकार से
अब इसको हम जैसे सेव करना चाहते हैं तो ऊपर ये ऑप्शन होता है सेव का, तो सेव एज इमेज के तौर पर हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। बाकी की दोस्तों इसमें काफ़ी तरह के ऑप्शन होते हैं जब आप इसको अच्छी तरीके से यूज करोगे। अब जैसे कि फ़ॉन्ट है, इसमें हम शैडो वगैरह देना चाहते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सेव जो मैंने इसमें डाला हुआ है। अब जैसे फ़ॉन्ट है, इसमें मैं कुछ कलर, इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ या इसका कलर चेंज करना चाहूँ, तो पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ब्लू। ठीक है, जैसे मैंने ये ब्लू कलर दे दिया। ठीक है। अब ब्लू ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ शैडो बना लिया जाए, शैडो में अलग कलर डाल दिया जाए। तो ये शैडो का ऑप्शन होता है, इस शैडो का ऑप्शन इसको हम ऑन कर लेते हैं और फिलहाल इसको हम इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर दे देते हैं। और नीचे ये इनेबल का ऑप्शन है, इसको भी हम इनेबल कर लेते हैं जिससे कि जो ब्लर रेडियस है वो थोड़ा सा और हटके गहरा आए। इसको हम ब्लर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है पहले से। ठीक है। ये फ़ॉन्ट है आपका, ये अच्छा हाईलाइट हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में आप जो मन करे, आपका जो भी जिस हिसाब से एडिट करना है उस हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये शैडो का ऑप्शन, तो शैडो देने के लिए बगल में स्ट्रोक का ऑप्शन जो होता है, ये जो आउटलाइन होती है, आउटलाइन देने के लिए होता है। अब आउटलाइन देना चाहते हैं रेड कलर में, जैसा भी आप देना चाहते हैं वो आउटलाइन आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। बाकी के 3D में देना चाहें, 3D शैडो देना चाहें, आप यहाँ से दे सकते हैं। वैसे कि अगर आप प्रोफेशनल भी बना रहे हैं तो आपका इतने में काम चल सकता है। अब 3D वगैरह में आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे जो चीज़ आपको जहाँ फिक्स करना है, जैसे कि अब ये मुझे यहाँ फिक्स करना है और ये मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पर क्लिक करूँ तो गलती से इस पर नहीं हो क्लिक, तो ऊपर यहाँ जाकर इसको हम लॉक कर देते हैं। तो ये पिक्चर अब यहाँ से हिलेगी नहीं, हम कितना इसको टच कर लें ये सेलेक्ट भी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से हम जिस भी फ़ॉन्ट को जहाँ फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लॉक करके फिक्स कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्मल था जो भी मैंने बताया आपको। बाकी का जब आप पिक्सल लैब यूज करोगे तो अच्छी तरह से इसको सीख जाओगे। जब आप अभी शुरुआत में आपने कोई चैनल बनाया है, शुरुआती चैनल है और शुरुआती आप नॉलेज लेना चाहते हैं और यूट्यूब अच्छा सा थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से भी थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज की यहीं तक थी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही हम आपको यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहेंगे। ठीक है। चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।